हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। शुभराज शर्मा आप सबको राधे राधे। तो आज है एकादशी व्रत और आज है कामदा एकादशी। सबसे पहले आपको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको जय श्री राधे, जय श्री मन नारायण। तो आज एकादशी है तो इसलिए मैंने आज भगवान को, अपने लाला को पंचामृत से स्नान कराया और पंचामृत से स्नान करा करके अपने लाला को मैंने तैयार करके और विराजमान कर दिया उनके आसन पर। तो आज एकादशी है तो इसलिए आज मैं आपके साथ एक लीला, आपके साथ एक कथा भक्त की, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भक्त हैं, उनकी मैं कथा आपके साथ छोटी सी शेयर करती हूँ। उनका नाम है कर्माबाई। तो कर्माबाई जो थी वो जाट की पुत्री थी। कर्माबाई तो जो एक जाट किसान थे, जो कर्माबाई के पिताजी थे, उन्होंने अपने घर में ही भगवान कृष्णचंद्र जी का मंदिर बना रखा था। तो उस मंदिर में वे रोज़ पूजा करते थे, रोज़ भगवान जी को भोग लगाते थे। तो कर्माबाई छोटी थी तो कर्माबाई भी ये देखती रहती थी कि भाई मेरे पिताजी जो है किस तरह से भोग लगाते हैं अपने भगवान को। तो ये देखती रहती थी। तो एक दिन उनके पिताजी तो जो थे कर्माबाई के, वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने कर्माबाई को कहा कि देखो, हम तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो इसीलिए जब भी तुम भोजन करोगी, उससे पहले, भोजन करने से पहले तुम भोजन जो है कृष्ण भगवान को जरूर भोग लगाना, उसके बाद तुम भोजन करना। तो जो कर्माबाई के पिताजी थे वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। उसके बाद कर्माबाई जो थी वो, जैसे पिताजी ने आज्ञा दी थी वो उसी अनुसार उन्होंने क्या करा, उन्होंने बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान के आगे रख दिया और भगवान को कहने लगी कि देखियो भगवान जी, मैं तो घर का और काम निपटा रही हूँ और ऐसा है मेरे भगवान, जब आपको भूख लगेगी तो आप ये जो खिचड़ा रखा है आप उसका भोग लगा लेना। तो ऐसे ही करते करते दोपहर आई तो फिर कर्माबाई आती हैं। आने के बाद वो देखती है, अरे खिचड़ी तो वैसी की वैसी है। तो वो क्या करती हैं, खिचड़ी में और गुड़ डालती हैं और घी डालती हैं। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगती हैं, कहती हैं भगवान कि मैंने अब तो और घी डाल दिया है और भी ज़्यादा गुड़ डाल दिया है खिचड़े में, इसलिए आप जल्दी से आइए और भोग लगाइए। और बहुत विनती करती हैं भगवान जी से। लेकिन दोपहर का समय भी बीत जाता है, आती है शाम। तो शाम को फिर वो आती हैं, फिर वो देखती हैं, अरे भगवान को तो अब तक नहीं भूख लगी और इन्होंने अब तक खिचड़े का भोग नहीं लगाया है। तो वो कहने लगती हैं, विनती करने लगती हैं कृष्ण जी से कि देखो कृष्ण भगवान जी, देखिए भगवान जी, ऐसा है कि मेरे पिताजी तो तीर्थ यात्रा में गए हैं और उनको आने में बहुत समय लगेगा, तो आप भूखे रह जाएंगे तो पिताजी जो हैं मुझको गुस्सा करेंगे। तो इसीलिए अब आप आइए और आपको जब तक पिताजी नहीं आते, भाई मेरे को तो और कोई व्यंजन बनाना नहीं आता, मेरे को तो सिर्फ बाजरे की खिचड़ी बनानी आती है और रोटी और सब्जी बनानी आती है, तो आपको इसी में गुजारा करना पड़ेगा। ऐसा कहकर कान्हा जी को बहुत मनाती हैं। जब बहुत ही ज़्यादा थक हार जाती हैं कर्माबाई, बहुत विनती करने लगती हैं, तो अंत में क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति होती है उसमें से आवाज़ आती है कि अरे कर्मा, मैं भोग तो लगा लूँगा, लेकिन भोग तो मैं तभी लगाऊंगा ना जब तुम पर्दा करोगी, कम से कम पर्दा तो कर दो, मुझे भोग लगाना है। तो इतना सुनते ही कर्माबाई जो है, जो अपनी ओढ़नी होती है वो उससे पर्दा कर देती है और साक्षात जो विठलनाथ जगन्नाथ जी हैं वो आकर के खिचड़े का भोग लगाते हैं। और कुछ समय पश्चात इस तरह से ही चलता रहता है। कुछ समय पश्चात जब उनके पिताजी आते हैं तो पिताजी को जब वो सारी बात सुनाती हैं तो पिताजी के अश्रु की धारा बहती है। वो कहते हैं कि मैं भगवान को ढूंढने को तीर्थ स्थान पर गया था, भगवान तो मेरे घर में ही विराजमान हो गए, मेरे घर में ही आ गए हैं। तो बस एक ये छोटी सी कथा थी कर्माबाई। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर हम भगवान को भाव से बुलाएंगे तो भगवान भी आकर के हमारा भोग प्रसादी जरूर ग्रहण करेंगे। तो बस इसी के साथ ही ये कथा, ये छोटी सी लीला मैं पूरी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, साथ साथ मैंने आपको अपने जो सेवा की है भगवान की, उसके भी आपको दर्शन करा रही हूँ। ये देखिए, ठाकुर जी को हमने इस तरह से सजाया था अपने फूलों से मंदिर में। ये सारे भगवान जी जो बैठ रखे हैं चौकी पे, हमने अपने लाला को बिठा रखा है, बंसरी लिए हाथ में, मोर पंखड़ी अपने सिर पे लगाया बैठा है हमारा लाला। तो कीजिए आप भी दर्शन। और साथ ही साथ हमारे यहाँ छोटे लड्डू गोपाल भी हैं,
तो इनके भी आप दर्शन कीजिएगा। ये छोटे लाला हैं, एक उससे छोटे लाला हैं। तो बस इन सब के दर्शन कीजिए। अब होंगी शाम को हम करेंगे लाला की आरती। आरती करने के बाद भोग प्रसादी बनाएंगे, क्योंकि एकादशी है, आज फलाहार बनेगा। कुट्टू और सिंगाड़े के पकोड़े बनाएंगे सिंगाड़े का हलवा और आलू की सब्जी। लगाएंगे अपने लाला को भोग लगाने के बाद सब प्रसादी पाएंगे। तो बस यही एक छोटी सी वीडियो है हमारे लाला की। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप भी कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी छोटी छोटी जो भक्तों की कथाएं हैं उनके साथ और अपने लाला की जो वीडियो हैं उनके साथ मैं आपको जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।